वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और भारतीय संस्थान दिए हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में पहले तो विश्व बैंक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना का समय है 1944। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 189। IBRD और 174 देश हैं। ठीक। अजय बंगा इसके 14वें अध्यक्ष हैं। प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं अंशुला कांत। और भारत संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य है और 26 जून 1945 को 50 अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है और 8 जुलाई 1948 को गार्ड का सदस्य बन गया। ये आपने देखा। तो विश्व बैंक एक विस्तारित समूह है जिसमें कि 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और सामूहिक रूप से पहले 2 सूचीबद्ध संगठन जैसे कि IBRD और IDA, इनको विश्व बैंक का सामूहिक नाम दिया गया था। बाद में इसमें और भी संस्थाएं जुड़ती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, IBRD है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है, IDA। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, IFC। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी मीगा है और निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर की गई थी। ये IBRD जो है इसमें ऋण, क्रेडिट और अनुदान प्रदान करता है और IDA जो है वो कम आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है। IFC कंपनियों और सरकारों को निवेश सलाह और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रदान करता है, जबकि MIGA जो है यानी मीगा, ये युद्ध जैसे जो राजनीतिक जोखिम है उनके खिलाफ उधारदाताओं और निवेशकों को बीमा उपलब्ध कराता है। ठीक है। विश्व बैंक कुल मिलाकर एक ऐसा संगठन है जो कि विकासशील देशों को उनकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में और गरीबी से बाहर निकलने में मदद करता है। धन देता है, सलाह देता है और अनुसंधान देता है, मतलब अनुसंधान करता है। अब 5 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश जो कि विश्व बैंक के सदस्य नहीं है वो कौन कौन से हैं? तो इसमें अंडोरा, क्यूबा, लिटेनस्टीन, मोनाको और उत्तर कोरिया आते हैं। कोसोवो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है लेकिन IMF और विश्व बैंक समूह का सदस्य अवश्य ही है, जिसमें कि IBRD और IDA भी शामिल हैं। यहाँ आप देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को यानी ILO को। ये 1919 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश हैं 187 और वर्तमान में महानिदेशक हैं इसके गिलबर्ट F होंगबो, ये टोगो के हैं। और ILO जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है 28 जून 1919 से। 1922 में भारत इसकी गवर्निंग बॉडी का स्थायी सदस्य बन गया और उसके बाद इसका एक कार्यालय 1928 में भारत में नई दिल्ली में स्थापित किया गया। दक्षेस को देखिएगा। 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी ढाका, बांग्लादेश में। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। 8 देश इसमें सदस्य हैं। सबसे लेटेस्ट है इसमें अफगानिस्तान। ठीक है। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और सबसे नया वाला अफगानिस्तान। राजदूत गोलाम सरवर ये महासचिव हैं, बांग्लादेशी हैं और सार्क के 15वें महासचिव और बांग्लादेश सरकार के ये 3रे महासचिव। साफ्टा समझौते पर 6 जनवरी 2004 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित 12वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और ये समझौता लागू हो गया था 1 जनवरी 2006 में। सार्क की स्थापना 7 देशों अर्थात बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के द्वारा मूल सदस्यों के रूप में की गई है और 2006 में ढाका में आयोजित जो 13वां शिखर सम्मेलन था उसमें अफगानिस्तान शामिल हुआ 8वें सदस्य के तौर पे। तो ये जो सार्क का चार्टर दिवस है ये मनाया जाता है 8 दिसंबर को और इसी दिन 1985 में ढाका में समूह के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क चार्टर को अपनाया गया था। सार्क के पहले महासचिव अबुल अहसन थे, बांग्लादेश के ये भी थे, मर चुके हैं। और अब तक आयोजित जो 18 सार्क शिखर सम्मेलन है उसमें भारत में 3 आयोजित हुए हैं, मेजबान रहा है भारत। मतलब इसमें बेंगलुरु, भारत में पहला बेंगलुरु में हुआ था। उसके बाद 8वां शिखर सम्मेलन, मतलब सार्क का दूसरा और भारत का पहला जो है वो बेंगलुरु में हुआ था 1986 में। उसके बाद 8वां सार्क का जो शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली में हुआ था, भारत में दूसरी बार। और सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन ये हुआ था 2007 में नई दिल्ली में ही, भारत में। इसके बाद आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र को। स्थापना इसकी हुई थी सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट और समय था 24 अक्टूबर 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अराजकता फैल गई थी उसको शांत करने के उद्देश्य से और विकास की ओर कदम बढ़ाने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया था। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश हैं 193, महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस,
पुर्तगाल के हैं। और संयुक्त राष्ट्र नाम जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नाम के जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनके द्वारा दिया गया था। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम को। तो स्थापना इसकी होती है जून 2003 में और सदस्य देश इसमें 3 हैं, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। और इसमें दक्षिण दक्षिण सहयोग को आदान प्रदान मतलब सहयोग को बढ़ावा देने और आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के बीच में एक त्रिपक्षीय विकासात्मक पहल के तौर पे हम इसे देखते हैं। और अब तक 5 IBSA नेतृत्व शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। 5वां जो सम्मेलन है वो प्रिटोरिया में आयोजित किया गया था 18 अक्टूबर 2011 को। और भारत 2021 में जनसांख्यिकी विकास के लिए लोकतंत्र विषय के नाम से IBSA का अध्यक्ष रहा है। ब्राज़ील ने 2 मार्च 2023 को भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच ये जो है इसकी प्रेसिडेंसी को ग्रहण किया था और 2023 में इसके 20 साल पूरे हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर 3 स्तंभ जो इसमें हैं उसको मजबूत करने की कोशिश की जाएगी और त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना और विकासशील देशों को आपस में जोड़ना इसका मूल उद्देश्य है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के बारे में एक चीज़ छूट गई थी। इसके 6 मुख्य अंग होते हैं। पहला तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसके बाद सुरक्षा परिषद है आपकी, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो कि हेग में है, मतलब इसका मुख्यालय हेग में है, स्थापना हुई थी इसकी इटली में, रोम में, और 1 जुलाई 2002 की बात। ठीक है, सदस्य देश इसमें 123 हैं। पियोत्रो हॉफमांस्की जो कि पोलैंड के रहने वाले हैं, पियोत्रे हॉफमांस्की, ये इसके अध्यक्ष हैं। और रोम की प्रतिमा के लागू होने पर परिचालन इसका शुरू किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसे आप देख रहे हैं। आर्कटिक काउंसिल को देखिएगा तो स्थापना इसकी सितंबर 1996 में ओटावा घोषणा के माध्यम से होती है। सचिवालय इसका नॉर्वे में है। सदस्य देश हैं इसके 8 टोटल। इसमें कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रूस है, स्वीडन है और संयुक्त राष्ट्र है। भारत इसमें स्थायी सदस्य नहीं है, हाँ पर्यवेक्षक अवश्य ही है 2013 से। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 194 इसमें सदस्य हैं। टेड्रोस एडनोम गैब्रियस ये इथोपिया के रहने वाले हैं और ये इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। 6 क्षेत्रों में 194 सदस्य देशों और 150 से भी अधिक स्थानों पर जमीनी स्तर पर काम करते हुए WHO टीम हर किसी के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की क्षमता को सुधार करने के लिए काम करती है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो को भी देख लेते हैं। स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव इसके जेंस स्टोलनटेनबर्ग नॉर्वे के हैं, ये रहने वाले। उप सचिव हैं मिर्सिया जियोना और सदस्य देश टोटल इसमें है 31। ठीक है, फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को नाटो का सबसे नया सदस्य बना है और नॉर्थ मैसिडोनिया 2020 में इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुका है। नाटो की स्थापना यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों के द्वारा की गई थी 1949 में। और नाटो के संस्थापक सदस्य देशों में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। भारत इसमें नहीं शामिल है। WTO को देखिएगा तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 164 इसमें सदस्य हैं। 164वां देश है अफगानिस्तान। और निगोजी ओकोंजो इवेला ये पहली महिला और पद पाने वाली पहली अफ्रीकी, ये इसकी महानिदेशक हैं। नाइजीरियाई नोगोजी ओकोंजो जो है ये WTO की 7वीं महानिदेशक है। ठीक है, और ईरान, अल्जीरिया दोनों इसमें शामिल नहीं है। 1948 में ये गार्ड का सदस्य था और उसके बाद माराकेस समझौते के बाद WTO की स्थापना होती है, आप जानते ही। ठीक है, गार्ड को ये प्रतिस्थापित कर देता है। एक और इसमें संगठन है खाड़ी सहयोग परिषद, जिसे कि GCC कहा जाता है। मई 1981 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय इसका रियाद में है, सऊदी अरब में। जासिम मोहम्मद अल बुराइदवी ये इसके महासचिव हैं और इसमें 6 सदस्य हैं। सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर और कुवैत। फारस की खाड़ी को घेरने वाले जो देश हैं उसमें बहरीन, इराक, ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात आते हैं। इसके बाद आप वीपो को देखिएगा तो बौद्धिक संपदा संगठन जो है स्थापना इसकी 1967 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देश हैं 193। महानिदेशक डैरेन टैंग हैं सिंगापुर के। और भारत को वीपो की सदस्यता मिली थी 1975 में। रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। UNDP
ये 1966 का है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। एच.एम. स्टेनर इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इसमें 170 देश हैं और कई सारे क्षेत्र और शामिल हैं। तो यूएनडीपी 1949 में बनाए गए संयुक्त राष्ट्र के तकनीकी सहायता विस्तारित कार्यक्रम और 1958 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष के विलय पर आधारित है। ठीक है। अच्छा, ये बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल की तारीख में। ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बिम्स्टेक को देखते हैं। बिम्स्टेक जो है इसकी स्थापना होती है 6 जून 1997 में। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में है। सदस्य देश हैं टोटल 7, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे, भारत के हैं। और पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक में हुआ था थाईलैंड में 21 जुलाई 2004 को। दूसरा हुआ था नई दिल्ली में भारत में 13 नवंबर को 2008 में। तीसरा हुआ था नायपीताव यानी म्यांमार में 4 मार्च 2014 में। काठमांडू नेपाल में हुआ था चौथा। और 5वां हुआ था श्रीलंका में 2022 में। तो जो 5वां शिखर सम्मेलन है उसमें वर्चुअल तरीके से, चूँकि कोरोना का टाइम चल रहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें हिस्सा लिया था वर्चुअल तरीके से। श्रीलंका इसे होस्ट कर रहा था और ये बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष था 2022। थीम था एक लचीले क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं और स्वस्थ लोग। ठीक, ये आपने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में देखा। और बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल जो है, ये बिम्स्टेक के मतलब बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित जो देश हैं उनके बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, उसके उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया है। 7 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से ये 6 जून 1997 को अस्तित्व में आता है और इसका जो स्थायी सचिवालय है वो ढाका में है। सितंबर 2014 से ये कार्यरत है। आसियान को देखिएगा। तो आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का ये संगठन बैंकॉक घोषणा के बाद स्थापित हुआ था 8 अगस्त 1967 को। जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका सचिवालय है। संस्थापक सदस्यों में आप इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड को देख रहे हैं। और वर्तमान सदस्य टोटल 10 हैं इसमें। ब्रुनोई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया। 10वां इसमें आसियान का सदस्य बना कंबोडिया 1999 में। ठीक है, भारत इसमें सदस्य नहीं है। काओ किम होर्न जो है ये आसियान के महासचिव हैं। और आसियान यूथ 2022 ये युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था 2022 को। और आसियान का जो शिखर सम्मेलन था 2022 वाला, वो कंबोडिया में आयोजित किया गया था। आसियान और भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र, इस पर 8 अक्टूबर 2003 को बाली, इंडोनेशिया में हस्ताक्षर किए गए थे और अंतिम समझौता 13 अगस्त 2009 को हुआ था। 1 जनवरी 2010 को लागू हुआ था और 10 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेक्टोरियल डायलॉग पार्टनर, ये भारत ने 1992 में मतलब औपचारिक जुड़ाव आसियान संगठन के साथ शुरू किया था और 1995 में डायलॉग पार्टनर के रूप में औपचारिक जुड़ाव और मजबूत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। खाद्य और कृषि संगठन को देखिएगा। स्थापना इसकी 16 अक्टूबर 1945 में होती है। मुख्यालय रोम में है। 194 सदस्य हैं। 2 सहयोगी सदस्य भी हैं। महानिदेशक का नाम है कू डांग्यू और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि भुखमरी से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देती है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आप विश्व पर्यटन संगठन को देख रहे हैं। स्थापना इसकी 1 नवंबर 1975 में हुई थी। मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है, स्पेन में। और जुराब पोलो लिकोस्ची ये इसके महासचिव हैं। सदस्य देशों की संख्या है 160। ठीक, इधर आप न्यू डेवलपमेंट बैंक को देख रहे हैं, एनडीबी। तो 2015 में ये स्थापित हुआ था। शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं डिल्मा रॉफेल, ब्राज़ील के हैं। और सदस्य देश हैं टोटल 8। ब्राज़ील, रूस, भारत भी इसमें शामिल है। इसके अलावा चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई और मिस्र। संभावित सदस्य बन सकता है उरुग्वे। और संस्थापक सदस्यों में भारत तो है ही है, उसके अलावा ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। जो इसमें अधिकृत पूंजी थी प्रारंभिक वो $100 बिलियन थी। बाद में एनडीबी की जो आरंभिक अभिदान पूंजी है वो 50 अरब डॉलर के तौर पे दिखाई देती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप UNESCP को देख रहे हैं, CAP को देख रहे हैं। ठीक है, तो स्थापना इसकी हुई थी 1947 में शंघाई में यानी चीन में। मुख्यालय इसका बैंकॉक में है, थाईलैंड में। 53 सदस्य हैं, 9 सहयोगी हैं। भारत भी इसमें सदस्य है। और सुश्री आर्मिडा सॉल्सिया ये इसकी कार्यकारी सचिव हैं। पर्यटन संगठन WTO ये 1 नवंबर 1975 को स्थापित हुआ था। बाकी इसके बारे में हमने देखा था। एपेक को देखिएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सिंगापुर इसका सचिवालय है। कैनबरा में ये इस्टेब्लिश हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 1989 में। सदस्य देश हैं 21
और रेबेका फातिमा एस्टामारिया ये इसकी कार्यकारी निदेशक हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को देखेंगे, यूएनईपी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 जून 1972 को हुई थी। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देशों की संख्या 193। कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एंडरसन, और इंगर एंडरसन का कार्यकाल जो है वो 2023 15 जून से आरंभ हुआ था और ये 14 जून 2027 तक फैलाने का इसे निर्णय लिया गया है, मतलब बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अच्छा, एपेक के बारे में जो हमने देखा था यहाँ पर डाटा, आगे आप देखें कि भारत इसका सदस्य नहीं है। सिंगापुर इसका सचिवालय था, सदस्य देश थे 21, लेकिन भारत उसमें शामिल नहीं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग या एपेक जो है ये जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है वहाँ पर व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। यूनेस्को, स्थापना इसकी 1945 में हुई थी और मुख्यालय इसका पेरिस में है यानी फ्रांस में। 194 सदस्य हैं, 12 सहयोगी हैं। ऑड्रे एजोले ये इसके महानिदेशक हैं और ये फ्रांस के हैं। इनको फिर से चुना गया है इस पद के लिए। 1946 से भारत इसका सदस्य है, ठीक, विशेष एजेंसी में सदस्यता अपनी ग्रहण किए हुए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 1969 का है, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। कार्यकारी निदेशक इसकी नतालिया कनेम है और ये संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। हमारा मिशन एक ऐसी दुनिया, मतलब इस एजेंसी का जो मिशन है वो एक ऐसी दुनिया को पहुंचाना है या ऐसी दुनिया तक विश्व को ले जाना है जहां हर गर्भावस्था की ज़रूरत हो और हर प्रसव सुरक्षित हो, हर युवा की क्षमता पूरी हो। मतलब कुल मिलाकर सुरक्षित मातृत्व और उसके बाद जो उत्पन्न होने वाली संतानें हैं उनका स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद आप ओपेक को देख रहे हैं। तो ओपेक जो है ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। बगदाद इराक में इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। वियना में इसका हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रिया में। संस्थापक सदस्यों में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला है। वर्तमान में इसमें 12 सदस्य हैं। कौन कौन से? तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया। इसके अलावा गैबून, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो, सबसे नया सदस्य कांगो ही है 2018 का। अंगोला इससे अपनी सदस्यता वापस ले चुका है 2024 में, मतलब 1 जनवरी को। और महासचिव हैं इसके हैथम अल घैस, ठीक, ये आपने देखा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को देखिएगा, दिसंबर 1946 में स्टैब्लिश हुआ था। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। कार्यकारी निदेशक हैं कैथरीन रसेल। यूनिसेफ जो है ये 190 से अधिक देशों के लिए काम करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को देखेंगे, 1944 में बना था, स्थापना हुई थी और 27 दिसंबर 1945 से काम करना शुरू करता है। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में है, इसे आप देख रहे हैं। और सदस्य देश इसमें 190 हैं। 190वां जो देश है वो अंडोरा है, अंडोरा की रियासत है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है ये बुल्गारिया की रहने वाली हैं और ये इसकी महानिदेशक हैं। पियरे ओलिवियर गोरिंचेस ये मुख्य अर्थशास्त्री हैं इसमें। ब्रेटन वुड ट्विंस के रूप में इसे जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को और विश्व बैंक को, जुड़वा, ठीक। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और गीता गोपीनाथ की जगह फ्रांस में जन्मे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गॉरिचंस जो है वो अगले अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। उससे पहले गीता गोपीनाथ थी और ये भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री थी। 21 जनवरी 2022 को इन्होंने प्रबंध निदेशक के तौर पे IMF में कार्यभार ग्रहण किया था, ठीक। और पहले 2019 से 22 के बीच में ये IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर काम कर चुकी थी। ये चीज़ आपने देखी। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम जो है इसे आप देख रहे हैं, स्थापना इसकी बेलग्रेड यानी सर्बिया में हुई थी 1961 में। मुख्यालय इसका मध्य जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्यता 120 देशों के पास है। और नाम शिखर सम्मेलन जो पहला वाला है वो सितंबर 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। अफ्रीका के 53 देश, एशिया के 39, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से 26, यूरोप का बेलारूस और अजरबैजान वहाँ से 2 देश और 20 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं वो नाम में पर्यवेक्षक हैं। नाम के संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? तो यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो, मिस्र के राष्ट्रपति गैमेल अब्देल नासिर और घाना के राष्ट्रपति नकरमा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णा की एक पहल के माध्यम से इसे स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को देख रहे हैं आप, 1957 में स्थापित हुई थी। वियना में इसका हेडक्वार्टर है। कुल सदस्यता 178 इसमें देशों की है। भारत भी सदस्य है। नया सदस्य बना है आपका काबो वर्डे गिनी, द गाम्बिया।
और महानिदेशक इसके राफेल मॉरियानो ग्रॉसी हैं, अर्जेंटीना के हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन को देखिएगा, स्थापना इसकी 23 मार्च 1950 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं इसके अब्दुल्ला अल मंडोस, यूएई के रहने वाले हैं, और ये अंतर सरकारी संगठन है। इसके बाद आप देख रहे हैं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, एबीयू के बारे में। स्थापना इसकी 1964 में हुई थी। सदस्य देश हैं 65, ठीक 65 देशों में से 246 सदस्य 8 क्षेत्रों को कवर करते हैं। प्रशांत एशिया, दक्षिण पूर्व, उत्तर दक्षिण मध्य, और इसके अलावा मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका है। सचिवालय इसका कुआलालंपुरम मलेशिया में है, और भारत का जो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन है वो इस संस्थान में शामिल है। इसके बाद विश्व आर्थिक मंच को आप देखिएगा, तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में। कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो चेयरमैन हैं वो क्लॉस श्वाब हैं, ठीक। WEF यानी विश्व आर्थिक मंच जो है, इसे अगर आप देखें तो इसके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का नाम है वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट। इसके अलावा यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ये भी यही जारी करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट GCR को जारी करने वाला, और विश्व जोखिम रिपोर्ट, इनको भी जारी करने वाला संगठन यही है। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO को देख रहे हैं। 15 जून 2001 को चीन में स्थापित हुआ था। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव झांग मिंग चीन के ही हैं। 9 स्थायी सदस्य हैं, भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिजिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, साथ में ईरान भी। SCO का जो 23वां शिखर सम्मेलन था वो 4 जुलाई 2023 को हुआ था, और 9वें सदस्य के रूप में SCO में शामिल किया गया था ईरान को, ठीक है। भारत और पाकिस्तान इसमें पूर्ण सदस्य बने थे 2017 में 9 जून को। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, 1945 में स्थापित हुआ था। हेग में इसका हेडक्वार्टर है, नीदरलैंड में, और अध्यक्ष हैं इसके जोनी डोनांग्यू, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हैं। 193 सदस्य हैं। उपाध्यक्ष का नाम है किरिल गेवार्गियस, ये रूस के रहने वाले। अब यहाँ पर आप आ जाएं तो शंघाई सहयोग संगठन के बारे में एक चीज़ और यहाँ दी हुई है कि शंघाई 5 पर एक आपसी सुरक्षा समझौता हुआ था चीन, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान और रूस के बीच में, साथ में तजाकिस्तान भी इसमें शामिल था। और इन राष्ट्रों और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने शंघाई मुलाकात पर गहरे राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के साथ एक नए संगठन की घोषणा की। ये 15 जून 2001 की बात है। और आर्थिक सहयोग के साथ एक नया संगठन जो है उसकी घोषणा की जाती है। हस्ताक्षर किए जाते हैं शंघाई चार्टर पर 7 जुलाई 2002 को, और 19 सितंबर 2003 को ये लागू होता है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को देखिएगा, 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था। प्रशासनिक केंद्र इसका मास्को में है, रशिया में। सदस्य देश हैं 5। कौन कौन से? तो आर्मेनिया गणराज्य है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिजिस्तान है और रूसी संघ है। यूरोपियन यूनियन को देखिए, तो EU यानी यूरोपियन यूनियन जो है ये 27 सदस्य राज्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। और यूरोजोन 1999 में स्थापित एक मौद्रिक संघ है जो कि 2002 में पूरी तरह से लागू हुआ था, और 19 यूरोपीय संघ के जो सदस्य राज्य हैं उनसे बना हुआ है, जो कि यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। यूनाइटेड किंगडम EU को छोड़ने वाला एकमात्र सदस्य राज्य बन गया 2020 में। यूरोपीय संघ की उत्पत्ति यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय से हुई है, जिसे कि क्रमशः 1951 की जो पेरिस संधि है और 1957 की जो रोम की संधि है उसके द्वारा स्थापित किया गया था। maastricht संधि जो है ये यूरोपीय संघ की नींव कही जाती है, मतलब शुरुआत इसकी यहीं से हुई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया समूह के बारे में। ये 1985 में स्थापित हुआ था। सदस्य देश हैं इसमें 43, भारत भी शामिल है, और भारत औपचारिक रूप से इसमें 2018 में शामिल हुआ है, 43वां सदस्य बना है इसका। और इसका मतलब ये कई सारे देशों का एक अनौपचारिक संघ है जिसका उद्देश्य है रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार के जोखिम को कम करना और उसके लिए नियंत्रण कानूनों का समन्वय करना। ये बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित है। इसके बाद आप एशिया यूरोप बैठक को देख रहे हैं। SM को 1996 में स्थापित हुआ था। सदस्य देश इसमें है 51, 2 संगठन हैं, 22 एशियाई सदस्य हैं, 21 देश और 1 संगठन कुल मिलाकर आसियान से सचिवालय वाले, और 31 यूरोपीय सदस्य हैं जिसमें से कि 30 देश हैं और 1 संगठन है यूरोपीय संघ का। भारत भी इसमें शामिल है, ठीक है। और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR को आप देख रहे हैं, 1987 में ये स्थापित हुआ था। सदस्य देश हैं 35, भारत वर्ष 2016 में इसका सदस्य बना था, ठीक है। और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना इसमें G7 देशों का योगदान है, मतलब कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और MTCR में कम से कम 300 किलोमीटर की रेंज में कम से कम 500 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम मिसाइलों और
यूएबी के हस्तांतरण पर नज़र रखी जाती। इसके बाद हिंद महासागर रिम एसोसिएशन को देख रहे हैं आप। 7 मार्च 1997 को स्थापित हुआ था। एबेन मॉरिशस में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश 23 हैं, भारत इसमें शामिल है और संस्थापक सदस्य है इसका। एम्बेसडर सलमान अल फरीसी इसके महासचिव हैं। फ्रांस इसका 23वां सदस्य बना था और औपचारिक रूप से 6 से 7 मार्च 1997 को मॉरिशस में पहली मंत्री स्तरीय बैठक को लॉन्च किया गया था। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी को आप देख रहे हैं, ये 1974 का है। 48 इसमें सदस्य हैं, भारत इसमें शामिल नहीं है और इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा 2023-24 का जो सम्मेलन है उसके लिए। बाकी परमाणु आपूर्तिकर्ता जो समूह है उसमें परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक पूरा संगठन तैयार हुआ है जो कि तमाम दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आपस में हथियारों का और सामग्रियों का आदान प्रदान करता है। इसके बाद G20 और G7 को देखेंगे। तो G20 की स्थापना हुई थी, पहले G7 को देख लेते हैं। G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। सदस्य हैं इसके यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली और फ्रांस। अंतर सरकारी संगठन है, गठन हुआ था 1975 में। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे जो मामले हैं उस पर बहस करने के उद्देश्य से, आपस में एक दूसरे का हित साधने के उद्देश्य से इसकी स्थापना होती है। वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाता है और रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई समय तक इसे, मतलब लंबे समय तक इसे G8 के रूप में जाना जाता रहा। लेकिन बाद में क्रीमिया क्षेत्र का सैन्य अधिग्रहण करने के बाद, यूक्रेन का जो क्रीमिया क्षेत्र है, उसके बाद रूस को इसकी सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। फिर ये G7 बन गया। तो फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इसके अलावा इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 6 देशों का जो ग्रुप है इसके द्वारा इनका गठन किया गया ताकि जो औद्योगिक लोकतंत्र की आर्थिक चिंताएं हैं उनको दूर किया जा सके। तो कुल मिलाकर 7 राष्ट्र हैं, उन्हें आपने देखा। ठीक है, पहली बैठक इसकी प्यूर्टोरिको में 1976 में आयोजित हुई थी। G20 को देखिएगा तो ये जो ग्रुप ऑफ 20 विकासशील देशों का ये संगठन है, इसमें अर्जेंटीना, यहाँ ध्यान से देखिए 19 देश कौन कौन से हैं। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसमें शामिल हैं और 2 क्षेत्रीय निकाय, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ है। ठीक है, G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% और वैश्विक व्यापार का लगभग 75% से भी ज़्यादा, विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 हिस्सा ये लीड करते हैं। तो इनका महत्व कम नहीं है और उन्हीं के लिए ये संगठन है। तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था 9 सितंबर 2023 को और इस दौरान G20 का स्थायी सदस्य अफ्रीकी संघ को घोषित किया गया। ठीक है, अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि वैश्विक वित्तीय संगठन के संकट के प्रति समन्वित प्रतिक्रिया को विकसित करने के लिए 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा वॉशिंगटन में इस शिखर सम्मेलन की पहली जो बैठक है उसकी मेजबानी की गई थी। इसके बाद आप देखेंगे दक्षिण एशिया उप आर्थिक सहयोग को स्थापना 2001 में हुई थी और मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। 7 देश इसमें है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को देखते हैं। 1975 में स्थापित हुआ था, जेद्दाह, सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देश है 57, भारत इसमें शामिल नहीं है। मोहम्मद सुलेमान अल जसर इसके अध्यक्ष कहे जा सकते हैं। OECD को देखिएगा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन को सितंबर 1961 में स्थापित हुआ था। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव हैं मैथियास कार्मन। सदस्य देश हैं 38 टोटल। कोस्टा रिका 25 मई 2021 को इसका 38वां सदस्य बना है। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया बाल्टिक देश हैं और बाल्टिक राज्य यूरोप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देशों का एक संगठन है। इसके बाद आप रेड क्रॉस को देख रहे हैं। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति 1863 की है। मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। मिर्जाना स्पोलजेरिका एगर ये इसके अध्यक्ष हैं। महानिदेशक का नाम है रॉबर्ट मॉर्डिनी और संस्थापक हैं हेनरी डुनेंट। अफ्रीकी विकास बैंक को देखिए, स्थापना इसकी 10 सितंबर 1964 में हुई थी। एबिजान, आइवरी कोस्ट इसका मुख्यालय है और एकिम्बुनी आयोदेजी अदेसिनिया ये इसके अध्यक्ष हैं। सदस्य देशों की संख्या है 81। भारत को 6 दिसंबर 1983 को अफ्रीकी विकास बैंक की सदस्यता में शामिल किया गया था। ठीक है, तो 81 देश हैं, 54 क्षेत्रीय सदस्य देश हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आप देख रहे हैं AIIB को, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2016 में जनवरी में इस्टेब्लिश हुआ था बीजिंग, चीन में और इसमें जो सदस्यता के लिए अनुमोदित देशों की कुल संख्या है वो 109 है
और इसमें करीब संभावित सदस्य ही अकेले 15 हैं, बाकी क्षेत्रीय सदस्य 47 हैं। और जिन लिंक्विन जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी ISO को आप देख रहे हैं। तो इसकी स्थापना 1947 में लंदन में हुई थी। यूनाइटेड किंगडम इसका क्षेत्र है। मुख्यालय फिलहाल जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और इसमें 170 राष्ट्रीय मानक निकायों की सदस्यता के साथ एक स्वतंत्र गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पे इसे स्थापित किया गया था। सुंगवान चो, ये कोरिया गणराज्य के हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम को देखते हैं, WEP 1961 में स्टैब्लिश हुआ था। मुख्यालय इसका रोम में है। डेविड बीसले इसके कार्यकारी निदेशक हैं और 120 से ज़्यादा देशों में ये काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी को आप देख रहे हैं, 2009 में स्थापित हुई थी। मुख्यालय इसका अबू धाबी में है। सदस्यता इसमें 168 देशों की है और EU इसमें शामिल है। महानिदेशक इसके फ्रांसिस्को लॉ कैमेरा हैं। गौरी सिंह इसकी उप महानिदेशक है। रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध के लिए संगठन है आपका, और ये 1997 में स्थापित हुआ था। हेग में इसका हेडक्वार्टर है। 193 इसमें सदस्य हैं, भारत भी शामिल है। फर्नांडो एरियस इसके महानिदेशक है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। रेजान अल खलीफा मुबारक इसके अध्यक्ष हैं। महानिदेशक का नाम है ग्रेथेल एयुगर। विश्व वन्यजीव कोष को देखिएगा, WWF 1961 में स्थापित हुआ था। ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है, मतलब स्विट्जरलैंड में। और आदिल नज़ाम ये इसके अध्यक्ष हैं। महानिदेशक का नाम है क्रिस्टीन सैचविज। और कार्टर रॉबर्ट्स ये इसके CEO हैं। जबकि WWF दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है। ठीक है। स्मारक और स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बात हो रही है। 1965 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय पेरिस में है। सुश्री टेरेसा पेट्रिसियो बेल्जियम की हैं, वो इसकी राष्ट्रपति हैं यानी अध्यक्ष हैं कुल मिलाकर। और महासचिव का नाम है जर्न बुइसमैन, ये नीदरलैंड के। इसके बाद अब कृषि के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष या IFAD को आप देख रहे हैं। दिसंबर 1977 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय रोम में है, इटली में। एल्वारो लॉरियो इसके अध्यक्ष हैं। क्रिकेट परिषद की स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय इसका दुबई में है। सदस्य देशों की बात अगर की जाए तो 106 सदस्य इसमें हैं। और ग्रेग बार्कले ये इसके अध्यक्ष हैं। पहली स्वतंत्र महिला निदेशक थी इंदिरा नूई इसके लिए। इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल है, मानवाधिकार से संबंधित है। महासचिव इसके एग्रेस कैलामार्ड हैं। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और पीटर बेनेंस ये इसके संस्थापक हैं। द फाइव आइज ये एक खुफिया गठबंधन है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल हैं और एक सिग्नल इंटेलिजेंस में सहयोग के लिए बहुपक्षीय समझौते के तौर पर ये काम करता है। एशिया सहयोग वार्ता को देख लेते हैं। तो स्थापना 18 जून 2002 में हुई थी। कुवैत शहर में इसका सचिवालय है। महासचिव हैं पूर्णाचाई दौन विविथाना। और ACD में 35 देश शामिल हैं, भारत भी इसमें शामिल है और इसके संस्थापकों में से एक। अच्छा, यहाँ पे INSTC के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप। अशगाबाद समझौता कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, भारत, पाकिस्तान और ओमान की सरकारों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारा बनाने के उद्देश्य से किया गया था। और फारस की खाड़ी और मध्य एशिया के बीच में माल परिवहन की सुविधा को बढ़ाने के लिए एक परिवहन समझौते के तौर पे हम इसे देखते हैं। और तुर्कमेनिस्तान इसमें डिपॉजिटरी राज्य के तौर पे काम करता है। भारत औपचारिक तौर पे इसमें शामिल हुआ 2018 में। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हैं। तो यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म जो है, इसमें भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी मंच के तौर पे इसे शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषाएं हैं उसमें आप देख रहे हैं। तो इसे फ्रेस्का का आप कह सकते हैं शॉर्टकट में। बाकी अरबी, चीनी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, इनका जो भाषाओं का नाम है उसे आप देख रहे हैं। P5 क्या है? तो UNSC के स्थायी सदस्य हो गए। P5 में आपका चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आ गए। अब 8वीं बार भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है 2021 के बाद से। और भारत का कार्यकाल 2021 से 2022 तक रहेगा। भारत अगस्त 2021 से दिसंबर 2022 के महीनों में सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन जाएगा। अब ग्लोबल मीथेन प्लेज को देख लीजिए। तो मीथेन उत्सर्जन को इस दशक के अंत तक 1/3 काट लेना है, मतलब 1/3 की उसमें कटौती करनी है। और उसके लिए US और EU के नेतृत्व का ये एक प्रयास है। ठीक है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि भारत के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान पर एक प्रस्ताव अपनाया था। इसे आपने देखा। अब नीचे आप अंकुश को देख रहे हैं।
तो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता ये असल में है। घोषणा इसकी 15 सितंबर 2021 को हुई थी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए, और समझौते के तहत अमेरिका और यूके ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने में मदद किया जाएगा। ठीक, इसके बाद मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, टेम्परेचर बढ़ाने में योगदान देती है। तो मानव और प्राकृतिक स्रोतों सहित मीथेन के विभिन्न स्रोत जो हैं उसमें लैंडफिल है, मानव स्रोतों में तेल और प्राकृतिक गैस प्रणाली है, कृषि गतिविधियाँ, कोयला है, खनन है, अपशिष्ट है, जल उपचार है, कुछ औद्योगिक प्रक्रियाएं भी हैं। प्रतिज्ञा की घोषणा पहली बार अमेरिका और यूरोपीय संघ के द्वारा की गई थी और अनिवार्य रूप से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक समझौते के तौर पे हम इसे देखते हैं। तो 2020 के स्तर से 30% इसे कम करना है, 2030 तक ये टारगेट रखा गया है। नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं? तो इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन का जो भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है, इसके अलावा फेरो आइलैंड और ग्रीनलैंड के जो स्वायत्त क्षेत्र हैं और ऑलैंड का जो स्वायत्त क्षेत्र है वो इसमें शामिल होता है। अब इसके बाद ब्रिक्स को देखिए। तो ब्रिक्स जो है ये ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मिलने से बना हुआ है और अगले 50 वर्षों के लिए जो गोल्ड्समैन सैक्स के अर्थशास्त्री हैं उन्होंने आर्थिक रुझानों की भविष्यवाणी करने के उद्देश्य से आर्थिक मॉडलिंग के अभ्यास के तौर पे ब्रिक्स की अवधारणा को पेश किया था। तो उन्होंने ब्रिक की अवधारणा को पेश किया था, बाद में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो जाता है। और सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल 2001 में गोल्डमैन सैक्स के ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर नंबर 66 में किया गया था और उसमें द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक। ठीक, ब्रिक मतलब पकी ईंट, लेकिन यहाँ पर ये देशों का संक्षिप्त रूप है। तो ये शीर्षक के तौर पे इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था, वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है। अब ये जो देश है इनके नेता सबसे पहले जुलाई 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान रूस का जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद इस समूह को 2006 में सितंबर में औपचारिक रूप दिया जाता है। उसके बाद इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है वो 16 जून 2009 को येकातेनबर्ग रूस में आयोजित किया गया था। पहला जो सम्मेलन है उसका आप देख रहे हैं। और तीसरा जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो यहाँ आप देखें, तीसरा और पहला दोनों दिया हुआ है। फिलहाल तीसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सान्या, चीन में 14 अप्रैल 2011 को आयोजित किया गया था और तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, इन्होंने इस शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। व्यापक दृष्टिकोण और साझा समृद्धि के नाम से ये सम्मेलन होता है। सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद इसका नाम बदलकर हो जाता है ब्रिक्स। ठीक, और दक्षिण अफ्रीका ने 14 अप्रैल 2011 को जो सान्या वाला शिखर सम्मेलन था यानी तीसरा वाला, उसमें हिस्सा लिया था। तो कुल मिलाकर ये अंतर सरकारी संगठन है जिसमें कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। कुछ और खास बातें हैं जैसे कि ब्राज़ील, रूस, भारत तथा चीन ब्रिक के संस्थापक सदस्य हैं और येकातेनबर्ग रूस में जो पहला शिखर सम्मेलन था उसको आयोजित किया गया, उसके 1 वर्ष बाद दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ये भी इसमें शामिल हो गए हैं। 1 जनवरी 2024 को इस संगठन में सम्मिलित हो गए हैं। ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। आसियान प्लस 3 को देखिए। तो आसियान प्लस 3 जो है ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जापान, कोरिया गणराज्य के बाद 10 आसियान सदस्य देशों का एक सम्मिलित रूप आपको देखने के लिए मिलता है। और APT सहयोग प्रक्रिया दिसंबर 1997 में आरंभ हुई थी। तब से लेकर पूर्वी एशियाई समुदाय की स्थापना के व्यापक उद्देश्य के साथ ये एक तंत्र के रूप में विकसित हुई है। तो कुल मिलाकर इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि राजनीतिक सुरक्षा, व्यापार, निवेश, वित्त, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, वानिकी, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, कला जैसे जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें निरंतर सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। और इसमें जो कार्यान्वयन इसका है इसके लिए सहायता प्रदान करके APT आसियान कम्युनिटी विजन 2025 को साकार सक्रिय रूप देने में योगदान देने का उद्देश्य है। इसे आपने देखा। क्वाड को देख लीजिए। तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद इसे कहा जाता है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में एक अनौपचारिक वार्ता या रणनीतिक मंच के तौर पे आप इसे देख सकते हैं और इसे एशियाई नाटो भी कहा जाता है। 2007 में पहली बार, 2008 तक ये चलने वाली जो वार्ता है, मतलब नवंबर में वार्ता के बाद फिर से स्थापित ये होता है। तो इंटर गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोरम रीजन इंडो पैसिफिक प्रकार का ये संगठन है। यहाँ पर बात हो रही है क्वाड समूह की। इसमें सम्मिलित देशों का आप देख लीजिए, पहली बैठक कब हुई थी वो देख लीजिए। क्वाड का उद्देश्य है मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना। तो हिंद महासागर क्षेत्र में
2004 की सुनामी के दौरान देश के मतलब क्षेत्र के जो देश हैं उनकी प्रतिक्रिया और आपस में सहायता के समन्वय के लिए क्वाड को लाया गया था। और क्वाड अधिकारियों की पहली बैठक मई 2007 में फिलीपींस में आसियान क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन मंच पर हुई थी। 10 वर्षों के अंतराल के बाद कनेक्टिविटी मुद्दों पर परामर्श के लिए क्वाड अधिकारियों ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान नवंबर 2017 में मनीला में मुलाकात की थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन डीसी यूएसए में पहले व्यक्तिगत क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में मोदी जी ने हिस्सा लिया था। ये चीज़ आपने देखी। अफ्रीकी संघ को देखिएगा, तो अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है। 55 सदस्य देश इसमें शामिल हैं जो कि अफ्रीकी महाद्वीप के देशों को बनाते हैं, और इसे आधिकारिक तौर पर 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में लॉन्च किया गया। मई 1963 में स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों के 32 प्रमुखों ने अदीस अबाबा इथोपिया में अफ्रीका की आज़ादी के बाद पहली बार जो महाद्वीपीय संस्था है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, उसे बनाने वाले चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए मुलाकात की। और अजाली असोमानी अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इतना डाटा आपने देखा। यहाँ पर आप भारतीय अनुसंधान संगठन और उनके मुख्यालयों को देख रहे हैं। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संगठन का हेडक्वार्टर है हिसार में, डेयरी अनुसंधान संगठन का है करनाल यानी हरियाणा में, रमन अनुसंधान केंद्र है बेंगलुरु कर्नाटक में, वैमानिकी प्रयोगशाला आप देख रहे हैं वो भी बेंगलुरु कर्नाटक में ही है, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट है आपका नई दिल्ली में, शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, सड़क अनुसंधान संस्थान को आप देखें वो भी नई दिल्ली में है, मौसम विज्ञान वेधशाला वो भी नई दिल्ली में है, और अखिल भारतीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान ये भी नई दिल्ली में है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को आप देख रहे हैं ये भी नई दिल्ली में है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है यानी हरियाणा में है, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण के लिए केंद्र नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में है, नारियल अनुसंधान संस्थान को आप देख रहे हैं ये कासरगोड में पड़ता है यानी केरल में। इसके बाद आप देख रहे हैं नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है, कपास अनुसंधान संस्थान है। इसी क्रम में ईंधन अनुसंधान संस्थान आपका धनबाद झारखंड में है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है, सुदूर संवेदन संस्थान को आप देख रहे हैं ये देहरादून उत्तराखंड में है, पेट्रोलियम संस्थान ये भी देहरादून उत्तराखंड में है, हॉफकिन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड टेस्टिंग ये मुंबई में है, भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान ये भी मुंबई में है, टाटा माफ़ कीजिएगा केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान ये आपका है मुंबई महाराष्ट्र में, और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान ये भी मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके बाद राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य का जो माफ़ कीजिएगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। इसके नीचे आप व्यावसायिक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संस्थान असल में ये आप देख रहे हैं ये अहमदाबाद में है यानी गुजरात में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है हिमाचल में। इसके बाद गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में है, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान ये आपका कराईकुडी में है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान संस्थान ये पुणे में है महाराष्ट्र में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिम एंड गम्स इसे लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता था पहले, तो ये आपका रांची में है झारखंड में, और केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान ये रांची झारखंड में है, पीजीआई चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ये चंडीगढ़ में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी ये कोलकाता में है, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान भी कोलकाता में है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली में है, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, कई सारे और छोटे छोटे मुख्यालय जैसे खुर्जा में है उत्तर प्रदेश में, अहमदाबाद में है गुजरात में, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान ये कोलकाता में है, सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन संस्थान ये कोलकाता में है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद तेलंगाना में है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये भी हैदराबाद तेलंगाना में है, और निर्माण एकेडमी जो है ये भी हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है, और सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में है, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी ये गुलमर्ग कश्मीर में है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है यानी उत्तराखंड में। इसके बाद केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान को आप देखें ये आपका चंडीगढ़ में है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में था पीछे हमने देखा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान दोना पाउला पणजी में है यानी गोवा में है,
केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, और प्रतिभूति बाजार के लिए राष्ट्रीय संस्थान मुंबई में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान ये आपका यहाँ आप देख रहे हैं, ये मानेसर गुड़गांव में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में है, और केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान ये भी पुणे में है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान ये भी पुणे में है। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट ये सूरत में है, और केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान ये आपका मेरठ में पड़ता है। ठीक है। भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल में है, और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये आपका माफ़ कीजिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये भोपाल में है। ठीक है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये भी भोपाल में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान आप देख रहे हैं ये कोझिकोड कालीकट केरल में है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान ये अविका नगर में है, यानी राजस्थान में। केंद्रीय ताजा जल कृषि संस्थान ये भुवनेश्वर में है, यानी उड़ीसा में। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान ये पणजी में है, यानी गोवा में। पशु कल्याण संस्थान फरीदाबाद में है, हरियाणा का फरीदाबाद। और राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान ये फरीदाबाद में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है, और खाद्य सुरक्षा संस्थान गुड़गांव में है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान आपका पटियाला में है, यानी यहाँ आप देख रहे हैं ये पटियाला यानी पंजाब में है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी झुंझुनू राजस्थान में है। समुद्री मात्स्यिकी और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान ये कोच्चि में है, यानी केरल में। केंद्रीय नमक और सामुद्रिक रसायन अनुसंधान संस्थान ये भावनगर गुजरात में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान बेलगाम कर्नाटक में ये आप देख रहे हैं। मतलब एक और है वो कर्नाटक में आपको दिखाई देता है, लेकिन ये वाला रुड़की में है। ठीक है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान ये कोलकाता में है। केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड ये रांची में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान ये मैसूरू कर्नाटक में है। और इसके बाद आप देख रहे हैं केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान ये चेन्नई में है। केंद्रीय खारा जल कृषि संस्थान ये चेन्नई में है। केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ये चिंगलपेट तमिलनाडु में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये इज्जतनगर बरेली में है। और केंद्रीय औषधि और सुगंध पौध संस्थान ये आपका लखनऊ में है। ठीक है। केंद्रीय औषधि और सुगंध पौध संस्थान के ठीक नीचे आप राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक प्रबंधन संस्थान को देख रहे हैं, ये नागपुर में है। यहाँ देखें आप राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये भी नागपुर में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जो है ये नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान ये बेंगलुरु। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए।